आदौ फुल्लकुशेशयप्रबलसत्कसारमध्ये भवत् काश्यां शैशवरूपवतरणं श्रीमत्कबीरश्वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनश्वना पुनर्भूषस्वत्मस्य प्रभो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज के संदेश में सदगुरु कबीर साहेब का अत्यंत गोपनीय रहस्य और सदगुरु कबीर साहेब कौन हैं और हिंदी साहित्य में जो सदगुरु कबीर साहेब को पेश किया गया है वह एक साधारण व्यक्ति या एक साधारण संत के रूप में, कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में या विभिन्न मापदंडों से देखा गया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के समग्र रूप को वही देख सकता है जिन्होंने कोई पूरे समर्थ सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किया है या उनके समग्र मौलिक ग्रंथों का अच्छी तरह से पठन पाठन किया है, ग्रंथों का परिशीलन किया है। वही सदगुरु कबीर साहब और उनके सिद्धांत को समग्र रूप से समझ सकता है। सदगुरु कबीर साहब उस समय आए जिस समय देश में सांप्रदायिक विद्वेषाग्नि फैली हुई थी। मनुष्य को मनुष्य की निगाहों से नहीं देखा जा रहा था और बाह्य आडंबरों ने ही धर्म का स्वरूप ले लिया था। मानवता कराह रही थी। संपूर्ण मानव जाति के हृदय से आर्त ध्वनि निकल रही थी। कोई दूसरा उपाय सहारा नहीं था। हे परमात्मा, हमारा रक्षण कैसे हो। भूली हुई मानवता के लिए सत्य की राह दिग्दर्शन कराने के लिए और सही धर्म, सही भक्ति, सही ईश्वर, सही साधना और जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक सत्येश्वर सदगुरु कबीर साहब का इस धराधाम पर आगमन हुआ और उनके आते ही उन्होंने अपनी छोटी अवस्था में ही अपने अलौकिक शक्ति और प्रभाव से सबके लिए लाजवाब कर दिया और चारों ओर सदगुरु कबीर साहब के अवतार की चर्चा होने लगी। सभी तरफ से सदगुरु की जय जयकार होने लगी। जो तथाकथित मान्यताएं थी और धर्म के नाम पर ढकोसला, आडंबर, रूढ़ियां, भ्रांतियां, किंवदंतियां और नाना प्रकार की हिंसा आडंबर थे, सबको सदगुरु ने सफाया किया और मानव जाति के सामने सत्य, अहिंसा, एकता, समता, प्रेम, विश्व बंधुत्व, भाईचारा का संदेश लेकर सदगुरु आए और उन्होंने जो भी संदेश दिया वो सार्वभौमिक था, मानवतावादी था। उनका संदेश मानवतावादी है, सार्वभौमिक है, सबके लिए कल्याणकारी है, सीधा आत्मा को छूने वाला। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अलौकिक शक्ति लेकर आए। अपने भारतीय संत परंपरा में हजारों हजारों साल के इतिहास में ऐसी वाणी कभी बोली नहीं गई, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया है। सदगुरु कबीर साहब अलौकिक पुरुष हैं। यदि सच्चाई से देखा जाए और गंभीरता से सदगुरु कबीर साहब को और उनके सिद्धांत का परिशीलन किया जाए
ग्रंथों का अवलोकन किया जाए तो हर व्यक्ति इस तत्व पर पहुंच जाएगा कि सदगुरु कबीर साहब अजन्मा हैं, अयोनिज हैं, इच्छाचारी हैं, युगांतरकारी हैं और चारों युगों में सदगुरु कबीर साहब का आगमन जीव कल्याणार्थ होता है। कलयुग में भी मानवता भटक गई थी और काल प्रभाव से निश्चित ही धर्मों के नाम पर हिंसा हो रही थी। बाह्य आडंबर फैल चुके थे, धर्म परिवर्तन हो रहा था। ऐसे समय में भूली हुई मानवता के लिए सही राह बताने के लिए, सत्य का दिग्दर्शन कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा ही विदेह रूप से शब्दमय विग्रह होकर लहर तारा के तालाब में बाल स्वरूप से नीरू नीमा को दर्शन दिया और उन्होंने छोटी उम्र से अपनी अलौकिक शक्ति के अनुसार सभी को, पंडित, मुल्ला, काजी, मौलवी और सभी धर्माचार्यों के लिए अपने अनमोल ज्ञान से प्रभावित कर उनको लाजवाब किया। पूरा पश्चिम की मान्यताओं को रद्द करके उन्होंने हृदय निवासी आत्मराम का परिचय कराया और कहा, किसी राजकुमार को या किसी मंदिर मस्जिद तक या पूरा पश्चिम एक देशी ईश्वर को मानने में कभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये सभी लोग, इन विचारों को पूरी मानवता स्वीकार नहीं कर सकेगी। इसलिए उन्होंने ऐसे राम का, ऐसे परम तत्व का बोध कराया जो सब घट में है और सबसे न्यारा भी है। सर्वज्ञ राम सकल घट सारा और है सभी में और सबसे न्यारा। ऐसा संदेश मानव मात्र के लिए दिया, सभी के लिए एक ही ईश्वर की संतान बताया। सभी पांच तत्व की रचना से हैं, पांच तत्व की रचना से हैं और सभी पांच तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, पंच भौतिक शरीर को लेकर आए। अलग अलग कर्म, गुण, स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य की प्रवृत्तियां बदल गईं। आकृतियां, प्रवृत्तियां, परिस्थितियां भले ही अनेक हो जाएं, मैदा के पकवान अनेक हो जाएं, लेकिन वस्तुतः मैदा सब में एक ही है। चीनी के अनेक प्रकार के पकवान बना दिए जाएं, पर मिठाइयां बना दी जाएं, लेकिन चीनी सब में एक ही है। इसी प्रकार से सदगुरु ने ऐसा सार्वभौमिक निष्पक्ष ज्ञान दिया, भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों, लेकिन निश्चित एक ही परमात्मा के सभी अंश हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं। कर्म के अनुसार, खान पान के अनुसार व्यक्ति अपने आचार मीमांसा के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों को प्राप्त होता है। कर्म से ही, अशुभ कर्म से ही व्यक्ति का पतन होता है, शुभ कर्म से ही व्यक्ति का उत्थान होता है। आत्मज्ञान होने पर आवागमन से पार होता है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने सारगर्भित जनमानस के लिए सार्वभौमिक और सत्य की कसौटी पर कसा हुआ सत्य ज्ञान समाज के सामने प्रस्तुत किया और वेद शास्त्रों का सारांश सदगुरु ने अपनी 2-2 पंक्तियों की लाइन में, एक एक साखी में, गागर में सागर भर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सबने स्वीकारा। इसलिए वो संत मत के आद्य प्रवर्तक कहलाते हैं। उन्होंने संत मत को प्रधानता दी। तो इसलिए तो वास्तव में उन्होंने राजा बाबू बनकर, बादशाह बनकर लीलाएं नहीं की। उन्होंने एक संत फकीर बनकर, क्योंकि ये भेष जो है, संत का भेष, ये त्याग का भेष है, ये सत्य का भेष है। जो सत्य का मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलता है,
और जो परमार्थ का पथिक होता है, जो आध्यात्मिक होता है, वही इस भेष को स्वीकार करता है। सदगुरु कबीर साहब ने चारों युगों में आए, परंतु संत का भेष ही स्वीकार किया, धारण किया। दीनहीन अचीन होए के जगत में डोलत फिरम। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब संत भेष में, एक सदगुरु के भेष में आकर अपनी लीलाएं, अपना संदेश जनमानस के सामने रखा। क्योंकि सदगुरु अच्छी तरह से जीव के बंधन का कारण जानते थे और समस्त जीव सतलोक से आए हैं और अमरलोक यानी सत्यलोक जाना उनका जन्म सिद्धि अधिकार है। तो उन्होंने वो मुकामी बात बतलाई जो वेद शास्त्रों ने भी नहीं बतलाई। ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान सदगुरु ने समाज के सामने रखा। तो जो संस्कारी थे, अंकुरी थे, वो ऑटोमेटिक सदगुरु की धारा में जुड़कर, कहीं से न कहीं गुरुजनों से जुड़कर और अपने जीवन का कल्याण करके भवसागर से पार हो गए। लेकिन जिनका संस्कार गिरा हुआ था, मलिन भावना थी, खान पान बिगड़ा था, वो संसार में ही गोते खाते रह गए। और आज भी वही क्रम है। जिस व्यक्ति का संस्कार थोड़ा ऊपर होता है, चाहे वो किसी समाज का, किसी जाति पाति परिस्थिति स्थिति का व्यक्ति हो, लेकिन जिनका संस्कार यदि बिगड़ा है, कमजोर है, खान पान बिगड़ा है और स्वार्थवादी संकीर्ण भावना है, जो गुरु भक्ति से विमुख हैं, निश्चित ऐसे व्यक्ति निरंतर वो अधोगति की ओर जाते हैं, अधोगति की ओर जाते हैं। लेकिन चाहे वो किसी भी रूप, रंग, समाज, आकृति, परिस्थिति का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, लेकिन जिन्होंने अपना रहन सहन सुधारा है, खान पान सुधारा है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सत्य और गुरु भक्ति का परिचय दिया है, और जो आध्यात्मिकवादी हैं, निश्चित ही ऐसे संस्कारी अंकुरी व्यक्ति निरंतर उत्तरोत्तर उनका उत्थान होता है और उत्थान के अंतिम पराकाष्ठा मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी कोई साहित्यकारों की कविता नहीं है। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब की वाणी कोई विवाह का गीत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी तो सीधी आत्मा को छूने वाली, आत्मज्ञान कराने वाली, ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाली और मोक्ष पद प्रदान कराने वाली है। कबीर साहब की वाणी में इतना वेग है, कबीर साहब की वाणी सारग्राही है, आत्मा को छूने वाली है, हजारों शास्त्रों का सार निचोड़ नवनीत सारांश है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी में वजनदारी है। कबीर साहब की वाणी बड़ी तार्किक है। कबीर साहब की वाणी बिल्कुल सीधी रहस्यमयी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व को देखकर और उनकी वाणी को देखकर बहुत से लोगों ने सदगुरु कबीर साहब से जुड़ने का प्रयास किया। यही कारण है जिनका संस्कार ज़्यादा था, आचार मीमांसा सही थी, पवित्र हृदय था, तो उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को पूरी तरह आत्मसात किया। लेकिन जिनका संस्कार कम था और सदगुरु की वाणी और सदगुरु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से लोग जुड़े, लेकिन कोई 10%, कोई 20%, कोई 25-50% आत्मसात कर पाए। इसी कारण से कबीर साहब के नाम पर या कबीर साहब से संबंधित अनेक संत परंपराएं प्रारंभ हुई। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो कबीर साहब को तो मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से कबीर साहब को नहीं समझ पाए, न उनकी वाणियों पर उन्होंने स्वीकार नहीं कर सके। तो ऐसे कई संप्रदाय हैं
या ऐसी कई परंपराएं हैं, कई संत धाराएं चल रही हैं जो कबीर साहब को मानते हैं लेकिन पूरी तरह से कबीर साहब को नहीं जानते। लेकिन सदगुरु कबीर धर्मदास साहब की जो संत प्रणाली अर्थात वंश प्रणाली जो है, संत प्रणाली और वंश प्रणाली, जो कबीर वांग्मय, कबीर धर्मदास साहब के वांग्मय को साहित्य पर चलने वाली परंपराएं हैं, उन्होंने सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण रूपेण जाना और निश्चित ही सदगुरु कबीर साहब के संदेश को समझा और किसी एक ग्रंथ का नाम या किसी एक कबीर साहब की एक वाणी को लेकर मत पंथ चलाने वाले निश्चित ही वो अधूरे ही माने जाएंगे। एक हाथ का नाम शरीर नहीं होता। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुंह आदि सब अंग मिलाकर के शरीर कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक ग्रंथ का नाम, केवल अमुख ग्रंथ को हम केवल कबीर साहब का समस्त वांग्मय नहीं कह सकते। तो साखी ग्रंथ, शब्दावली, बीजक और आदि भेद, श्वास गुंजार, मूल सीढ़ी, खुदबाणी और घट परिचय, ब्रह्म निरूपणम, हंस मुक्तावली आदि, ये तमाम साहित्य मिलाकर के कबीर वांग्मय, कबीर साहित्य कहलाता है। एक ग्रंथ से हम कबीर साहब को समझना या उनको एक ही ग्रंथ मानना, ये भी सर्वथा एक भूल है। इसलिए वर्तमान समय में अपनी गद्दीवाद और अपनी मान्यताओं से थोड़ा ऊपर उठ करके हम सदगुरु कबीर साहब को यदि समझना चाहते हैं तो निश्चित ही उनके सभी ग्रंथों का अवलोकन करें और सभी संतों के बीच में बैठें, सुनें, समझें। और वही बैठने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो छोटा बनता है, जो निराभिमान होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो अंकुरी होता है। वही तो सभी महापुरुषों के बीच में बैठ सकता है और वही सुन सकता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन ही सबको लख सकता है, सबको समझ सकता है, अभिमानी नहीं। तो इसलिए पानी सदैव झील में रहता है, गहराई में, गड्ढे में रहता है, वो पर्वत के शिखर पर नहीं ठहरता। इसी प्रकार ज्ञान जो है वो अभिमान में नहीं ठहरता। चाहे वो मठ मंदिर का अभिमान हो, चाहे वो धन दौलत का अभिमान हो, चाहे विद्युता का अभिमान हो, या किसी प्रकार का पद, लोकेशणा, पितृष्णा, वित्तेषणा, किसी प्रकार की ऐषणाएं, किसी प्रकार का अभिमान जहां है वहां पर सच्चा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो जिन्होंने बिल्कुल निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से किसी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त की है, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण करके किसी गुरु को पूरे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके, और जिन्होंने साधना की है, ग्रंथों का अध्ययन किया है, परिशीलन किया है, और जिन्होंने सदगुरु को और उनकी वाणियों को सत्य माना है, वही सदगुरु कबीर साहब को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, उनके आशीर्वाद को पा सकता है। परंतु ऐसा ना करने वाले विद्याभिमानी, धन के लोलुप, पद के लोलुप, केवल लोकेशणा के पथिक, ऐसे लोग सदगुरु कबीर साहब को कदापि नहीं समझ सके। निश्चित ही सदगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म, आदि ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस बात को हर एक हृदय को स्वीकार कर सकता है जब उनके समस्त वांग्मय को अध्ययन करेगा या कोई पूरे गुरु का सानिध्य प्राप्त करेगा। उनका सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। यद्यपि सदगुरु कबीर साहब पर हिंदी साहित्य में बहुत से विद्वानों ने काम किया, आज मैं इस बात का साक्षी हूं, बहुत सारी विद्वानों की पोथियां पढ़ चुका हूं, उनके शोध ग्रंथों को देख चुका हूं, परंतु उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के समस्त वांग्मय को आधार नहीं बनाया या अध्ययन परिशीलन नहीं किया। उन्होंने कोई संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया और उन्होंने पूरे ग्रंथों को भी नहीं देखा, समझा।
केवल छोटा सा कोई आधार बनाया, खोज कम और सोच उनकी ज़्यादा। तो उनकी जो खोज और उनकी जो अपनी सोच के आधार पर उन्होंने कबीर साहब को समझने का कोशिश किया, आधी अधूरी खोज के से, तो सदगुरु को समझने में असफल रहे। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, तो वास्तव में अंधे के हाथियों की तरह ही इनकी खोज रह गई। 4 अंधे थे और उनको जन्मजात अंधे थे, उनको हाथी देखने की तमन्ना हुई। लोगों से कहा हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है और देखना जरूरी है। अब देखे कैसे, उनकी आंखें ही खराब हैं। लेकिन लोगों ने उनके निवेदन को स्वीकार कर कोई गांव में जहां हाथी रहता था, हाथी के पास ले जाकर खड़ा पहुंचा दिया। 4 अंधे हाथी के पास गए, पीछे से एक अंधा गया, पूंछ को पकड़ा, अरे हाथी तो रस्सा जैसा होता है। एक अंधा गया, बगल से पैर को पकड़ा, अरे हाथी तो खंबे जैसा होता है। एक अंधा सामने से गया, हाथी के सूंड को पकड़ लिया, अरे हाथी तो पाइप जैसा होता है। एक अंधे ने कान को पकड़ा तो हाथी तो सूप जैसा होता है। अब 4 अंधे आपस में झगड़ने लगे, अरे हाथी तो रस्सा जैसा होता है। दूसरा अंधा कहता है नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरा अंधा कहता है नहीं, हाथी तो पाइप जैसा होता है। चौथा कहता है नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है। अब अपने अपने हाथों की टोई बात को देखकर, टोई हुई बात को मान करके, और आपस में 4 अंधे झगड़ते हैं। तो जिन्होंने समग्र दृष्टिकोण से, जिन्होंने अपनी आत्मदृष्टि से, जिन्होंने संपूर्ण वाङ्मय का परिशीलन ना करके और जो सदगुरु को समझने का प्रयास किया है, वो निश्चित अंधों के हाथी की तरह ही परिकल्पना करके ये सभी लोग भटके हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब के विषय में नाना प्रकार की लोग शंकाएं करते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो शोध कार्य किया है, विद्वानों ने उनको और उलझा दिया और कठिन ग्रंथियों में उलझा दिया। अगर थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान भी ली जाए तो बहुत सारी, ढेर सारी विसंगतियां हैं। तो एक निर्णय पर कोई विद्वान नहीं पहुंचे। इसलिए अभी तक जो कार्य हुआ है उसको मैं निरस्त करता हूं, और सच्ची अर्थ में सदगुरु कबीर साहब कौन हैं और उनका वास्तविक दर्शन सिद्धांत क्या है, और सदगुरु कबीर साहब का पुनर्जन्मवाद, उनका सृष्टिवाद, उनका कर्मवाद, उनके सत्य ईश्वरवाद, और सदगुरु कबीर साहब ने कर्म को किस प्रकार माना है, उनका पुनर्जन्म किस प्रकार से माना है, और ज्ञान से कर्मों का दग्ध होता है, ये किस प्रकार उन्होंने अपना पेश किया है, और वास्तव में इस सत्य धर्म की स्थापना कैसे हुई, और उनके सिद्धांत में संत परंपरा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वंश प्रणाली क्या है, संत प्रणाली क्या है, और उन्होंने शब्द सुरती योग क्या है, इन सारे भेद को समझे बिना हम सदगुरु को और उनके सिद्धांत को हम पूरी तरह से कहने का अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वास्तव में समग्र दर्शन को समझने के लिए समस्त कबीर वाङ्मय को समझना पड़ेगा, और इधर उधर की जो पोथियां हैं, चाहे वो अन्य धर्मशास्त्रों की बात हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे वो बाबू श्याम सुंदर दास जी की ग्रंथावली हो, चाहे वो अयोध्या से उपाध्याय की वचनावली हो, ये सभी काल्पनिक है और इन्हीं पर शोध कार्य हुआ है। ये सब संग्रहित लोगों की बटोरी हुई जनश्रुतियां, किंवदंतियां, भ्रांतियों को इकट्ठा करके इन्होंने वचनावली बना दी, ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली बना दी। ये कोई मौलिक कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ नहीं है। कबीर साहब के घर में कोई कबीर ग्रंथावली नाम का मौलिक ग्रंथ नहीं, ये तो उन बाद के विद्वानों ने बनाया। वचनावली ये तो अयोध्या से उपाध्याय ने बनाया। और जो अब रही बात गुरु ग्रंथ साहिब की, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो आधार बनाया विद्वानों ने, शोध कार्य उनके आधार पर किया, उसमें भी
जो सिख परंपरा के चौथे गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने ये वाणी को संकलन किया था। कहीं से कुछ उन्होंने एक समागम किया, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया। उसमें रविदास वाले थे, कबीर साहब वाले थे, रामानंदी वाले थे, अन्य संप्रदाय वाले थे। तो उन संतों से जो मिला, आधी अधूरी बात, भ्रांत बातें, उनको सबको संकलन करके गुरु ग्रंथ बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि गुरु ग्रंथ में जो लिखा है वो कबीर साहब की पूरी 100% सत्य बातें हों। वो संग्रहित बातें बहुत सी वाणी प्राक्षेपित है। इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को, सभी वाणी को हम एकदम 100% कबीर साहब की वाणी है करके नहीं मान सकते, या हम सत्य नहीं प्रमाण नहीं मान सकते। कबीर साहब की अगर वाणी को हम, कबीर साहब की वाणी को, अगर मौलिक ग्रंथों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक कबीर साहब की हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। तो साखी ग्रंथ, बीजक, शब्दावली, आदि भेद, श्वास गुंजार, मूल सीढ़ी, खुदवाणी, घट परिचय, ब्रह्म निरूपणम इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ये कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ कहलाते हैं। और आम आदमी को अभी तक मालूम नहीं है। कुछ तो ऐसे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं जो आज तक, जो संत परंपरा से एक के बाद दूसरे हस्तलिखित लिखते ही गए, अभी प्रेस में नहीं पहुंचे हैं, प्रिंटेड नहीं हुए हैं, और वो सत्य हैं, कबीर साहब की वाणी है। कबीर धर्मदास साहब की वाणी, राजा राम सिंह, धनी धर्मदास जी, उनके दरबारी लोगों ने कबीर साहब की वाणी को संकलन किया। और हमारी वो कबीरपंथी संत परंपरा के अनुसार एक के बाद दूसरे लिखा रहता है। जस देखा तस लिखा, मम सिर नाही भार। तो इस प्रकार से उन्होंने जस देखा था तस लिख दिया, और संत संबद्ध लिखा हुआ है एक के बाद एक। तो इस प्रकार से वो वाणी है, वो वाणी सत्य है, उनको मानना पड़ेगा, ना कि बाबू श्याम सुंदर दास की ग्रंथावली या अयोध्या सिंह उपाध्याय की वचनावली। ये कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, या चाहे वो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब हो, वो हम मानते, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कबीर साहब की वाणी कोई समग्र दर्शन नहीं है, उसमें समग्र ग्रंथों का सार नहीं है। वो कबीर साहब की वाणी कुछ हद तक सही भी है, परंतु कुछ प्राक्षेपित वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में है, जो कबीर साहब की सही वाणी नहीं है। वो संग्रहित वाणी, संग्रह में कुछ भी गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती है। तो बाद में संग्रह किया, कोई ऐसा भी थीसिस की तरह नहीं लिखा गया कि फलाने ग्रंथ से लिया गया, ये फलाने पृष्ठ क्रमांक से, साखी ग्रंथ से, बीजक से, शब्दावली से। वो तो जो सुनी सुनाई बातें मिली वो लिख डाला गुरु अर्जुन देव जी ने। तो इसलिए वो संकलित और वो जो सुनी हुई बातों को संकलन किया गया, वो इसलिए वो प्रमाण आधार नहीं हो सकता। जिन्होंने गुरु ग्रंथ का या कबीर ग्रंथावली का या वचनावली का आधार लेकर जिन्होंने शोध किया, वो सारे शोध अप्रमाणित ही हैं। इसलिए कबीर साहब को फिर से समझने के लिए, एकदम सही रूप में, सही अर्थ में कबीर साहब को और उनके दर्शन को, उनके सिद्धांत को समझना है, तो निश्चित ही हमें साखी ग्रंथ, शब्दावली, बीजक, अनुराग सागर, ब्रह्म निरूपणम, आदि भेद, श्वास गुंजार, मूल सीढ़ी, घट परिचय, ब्रह्म निरूपणम, हंस मुक्तावली और कबीर सागर आदि, और इन ग्रंथों को हमें अच्छी तरह से अवलोकन करना होगा। और जहां जहां उलझन होगी, शंका होगी, वहां गुरुजनों का सानिध्य भी प्राप्त करना होगा। तभी हम सदगुरु को और उनके दर्शन को सही अर्थ में, सही मायने में हम सम्यक रूपेण समझ सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, कोई व्यक्ति भी वह, उसको कोई सच्चाई का पता नहीं लग सकता, वो कबीर साहब के विषय में निर्णायक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आज इसी सब कमजोरियों को देख करके आज समग्र सदगुरु कबीर साहब का दर्शन लिखने के लिए मन संकल्पित हुआ। इस साक्षात बंदी छोर कबीर साहब की कृपा से हुआ। वो तो कराने वाले वही हैं, और मैं तो यंत्र हूं, यंत्री तो वही, चलाने वाले अभियंता वही हैं, परंतु मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक निमित्त हूं, और मैं तो एक यंत्र हूं। मैं तो सदगुरु के हाथ का यंत्र हूं। इसलिए उनको जैसी इच्छा होगी वो उन्होंने करा लिया।
और ये ग्रंथ है से निश्चित हमें विश्वास है, सदगुरु कबीर दर्शन ग्रंथ जो लॉकडाउन के समय से लिख रहा हूं, लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। कठिन परिश्रम से ये ग्रंथ समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई, सही अर्थ में सदगुरु कबीर साहब कौन है, उनका भक्ति मार्ग क्या है, उनका सहजयोग क्या है, उनका सृष्टिवाद क्या है, उनका परम तत्व क्या है, उनका कबीर साहब का राम क्या है, और दुख सुख क्यों होते हैं, पुनर्जन्म क्या है, कर्मों का प्रभाव मनुष्य जीवन में क्या है, और मनुष्य की मन स्थिति से परिस्थितियां बदलती हैं, इस पर कबीर साहब का निर्णय क्या है, और मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान से समस्याओं का समाधान क्या है, जगत क्या है, जीवन क्या है, जीना कैसे है, साधु कौन है, ग्रस्त कौन है, साधु ग्रस्त की रहनी गहनी क्या है, संत प्रणाली क्या है, वंश प्रणाली क्या है, चौका आरती क्या है, नरियल भेद क्या है, गुरु भक्ति क्या है, तमाम सारे मूलभूत प्रश्नों का अच्छी तरह से निर्वाह किया गया है कबीर साहब के दर्शन के प्रमाणिक ढंग से, ग्रंथों के प्रमाण से, ना कि काल्पनिक ज्ञान से नहीं, कबीर साहब के ग्रंथों से ही प्रमाणित करके इसको सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के रूप में समाज के सामने ये प्रस्तुत करने का एक ऐसा सौभाग्य मिला। ये सदगुरु की कृपा से हुआ, संतों के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए ये निश्चित ही ये सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ है। और ये सदगुरु कबीर दर्शन लिखने की मेरी बहुत पुरानी अभिलाषा थी। इस पर हमने और भी संतों से निवेदन किया था। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो वरिष्ठ संतों से निवेदन किया, लेकिन इस तरफ कार्य नहीं हो सका, और ये आशा हमारी लंबे समय से थी। लेकिन आज जो लॉकडाउन के समय, इस वर्ष में, कोरोना वर्ष में, ये ग्रंथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। ये लॉकडाउन हमारे लिए सौभाग्य बना। ये लॉकडाउन जो है हमारी कोरोना वर्ष सबके लिए भले ही कष्टकारी हो सकता हो, लेकिन हमारे लिए जीवन की उपलब्धियों में एक सबसे अच्छा वर्ष बना, और इससे बहुत कुछ लिखने का और करने का सौभाग्य मिला। और ये सदगुरु कबीर दर्शन इसी वर्ष में 2021 में समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये दिनांक 6 जून से 10 जून का कार्यक्रम जो रखा गया है सदगुरु कबीर आश्रम सागर में, 6 जून से 10 जून तक, तो उसी कार्यक्रम में इस ग्रंथ का विमोचन होगा। इसमें संत महापुरुष तो देश भर से आएंगे ही, साथ में शासन के लोग भी उपस्थित रहेंगे। और उसी समय दिनांक 9 जून को इस ग्रंथ का विमोचन कार्यक्रम होगा। संतों की साक्षी में और शासन के भी साक्षी में, विश्वविद्यालय से भी विद्वान लोग उपस्थित होंगे, संत भी उपस्थित होंगे और शासन के लोग भी होंगे। तब मैं इस ग्रंथ को कार्य पूर्ण करने पर मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा, धन्य मानूंगा कि सदगुरु का एक सेवा का कार्य मैं कर सका, ये पुरुषार्थ का कार्य, और सदगुरु कबीर साहब का दर्शन समाज के सामने प्रस्तुत करने का ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। ये सदगुरु की कृपा है। और वो एक भजन सुना है, करते हैं आप साहेब मेरा नाम हो रहा है। सदगुरु की कृपा से सब काम हो रहा है। ये सदगुरु की कृपा से ही एक कार्य संभव हुआ और सदगुरु की कृपा से पूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी के लिए इस सदगुरु कबीर दर्शन का अध्ययन करने के लिए और विमोचन कार्य में सम्मिलित होने के लिए सबसे आग्रह करता हूँ। और ये कार्यक्रम में दिनांक 6 जून से 10 जून तक इस भव्य कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति के लिए अनुरोध करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।